Hello students, I am Nirupma Singh. Today I am going to give you Hindi description of all the questions and their answers of the chapter The Rat Trap. That is chapter number 4 in the book Flamingo, that is prescribed in class 12th English syllabus. So the first question is, from where did the paddler get the idea of the world being a rat trap? Paddler, this story, the rat trap is about a paddler who used to sell rat traps. ये कहानी द रैट ट्रैप जो स्टोरी है एक पैडलर की कहानी है जो गलियों में घूम घूम करके रैट ट्रैप्स चूहेदानियाँ बेचता रहता है। क्वेश्चन है कि कहाँ से पैडलर को एक आइडिया आया कि पूरी दुनिया क्या है, एक चूहेदानी है। ये पूरी दुनिया क्या है, कुछ नहीं है, क्या है, ये सिर्फ एक चूहेदानी है। ऐसा कौन सोचता है? ऐसा पैडलर सोचता है। तो कहाँ से उसको एक आइडिया आता है? द वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ रैट ट्रैप, दुनिया कुछ नहीं है, सिर्फ एक रैट ट्रैप है। इस तरह का आइडिया उसको कहाँ से आता है? द आंसर इज द पुअर रैट ट्रैप पैडलर स्ट्रगल फॉर हिज एग्जिस्टेंस। रैट ट्रैप सेलर, पैडलर, यहाँ पैडलर मीन्स होता है जो गलियों में घूम घूम करके सामान बेचता है, जो कि सेल करता है चीज़ों को, उसको बोलते हैं पैडलर। तो यहाँ पे जो इंसान है इस स्टोरी में वो एक पैडलर है जो कि रैट ट्रैप चूहेदानी बेचता है, और उसका नाम कहीं भी मेंशन नहीं है। वो काफ़ी गरीब है, इतना गरीब है कि 2 जून की रोटी जुटाना भी उसके लिए मुश्किल है। वो किसी तरह एनी हाउ अपना भरण पोषण कर रहा है, बट ही वॉज वेरी पुअर। द पुअर रैट ट्रैप पैडलर स्ट्रगल फॉर हिज एग्जिस्टेंस, वो अपने अस्तित्व के लेकर के काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। थिंकिंग ऑफ हिज मिजरेबल प्लाइट एंड दिस जॉब एज ही प्लोडेड ऑन। एक दिन वो प्लोडेड मीन्स भारी कदमों से कहीं चलना, भारी कदमों से बिना किसी डायरेक्शन में, बिना कुछ सोचे, ऐसे ही मतलब कहीं चले जा रहे हैं, उसको बोलते हैं प्लोडेड। एक दिन वो भारी कदमों से जा रहा था और अपनी मिजरेबल यानी दयनीय, मिजरेबल मीन्स दयनीय, प्लाइट मीन्स दुर्दशा, अपनी दयनीय दुर्दशा, अपनी जो दयनीय कंडीशन है, मिजरेबल कंडीशन के बारे में सोच रहा था। और उसकी ये जो जॉब है टू सेल रैट ट्रैप्स, और चूहेदानी बेचने का उसका जो जॉब है उसके बारे में सोच रहा था कि मैं चूहेदानी बेच करके अपना भी खर्चा नहीं निकाल पा रहा हूँ। ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। और तभी अचानक से उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि पूरी दुनिया कुछ नहीं है, सिर्फ एक बहुत बड़ा सा रैट ट्रैप है। इट सेट बेट्स फॉर पीपल इन द फॉर्म ऑफ रिचेज एंड जॉयस। जैसे कि चूहेदानी में हम एक चारा लगाते हैं, चारे के रूप में चीज़ या पॉक या ब्रेड कुछ भी लगाते हैं, जिसको देख करके चूहे आकर्षित होकर के उस चूहेदानी में आते हैं, और जो ही उस चारा को खाने की कोशिश करते हैं वो उसमें फंस जाते हैं, उसका गेट बंद हो जाता है और वो फंस जाते हैं। उसी तरह ये पूरी दुनिया, ये पूरा वर्ल्ड क्या है? ये भी एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, एक बहुत बड़ा चूहेदानी है। और इसमें चारा के रूप में क्या है? रिचेज, धन दौलत सारे, और जॉयस, खुशियाँ, खुशी और धन दौलत की लालच में लोग इस दुनिया रूपी मायाजाल में फंस जाते हैं। और क्या है? चारा के रूप में रिचेज, जॉयस, शेल्टर, आश्रय एंड फूड, अच्छे अच्छे खाना, हीट, गर्मी, चूँकि ये यूरोप की कहानी है तो वहाँ हीट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गर्मियाँ वहाँ पे काफ़ी सुहावनी होती हैं, लोगों को ठंडियों से ऊब जाते हैं, तो गर्मी के दिन काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो वहाँ के लिए हीट एक जॉय है, प्लेजरेबल वेदर होता है हीट, समर सीजन। एंड क्लोथिंग, मतलब पूरी दुनिया क्या है? एक बहुत बड़ा चूहेदानी है जिसमें चारा के रूप में धन दौलत, खुशियाँ, आश्रय, खाना, अच्छे अच्छे कपड़े, हीट, इसके लालच में लोग बुरे काम में फंस जाते हैं। मतलब ये सब पाने के लिए, ज़िंदगी में खुशियाँ पाने के लिए, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा घर, शेल्टर मीन्स यहाँ पे हो जाएगा घर, धन दौलत, ये सब पाने के लिए लोग बुरे काम करने लग जाते हैं, और फिर इस बहुत संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाते हैं। जस्ट एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पॉक, जिस तरह से रैट ट्रैप चूहेदानी चूहों को चीज़ और पॉक इज अ काइंड ऑफ मीट, एक तरह से एक मीट का प्रकार होता है। एक्चुअली ये पीग के मीट को पॉक कहते हैं। तो यूरोप के कंट्रीज़ में चूहों को फंसाने के लिए चीज़ और पॉक का यूज करते हैं एज ए बेट के रूप में, चारे के रूप में। हमारे कंट्री में ब्रेड डाल देते हैं, रोटी का टुकड़ा। ओके,
सेकेंड क्वेश्चन, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाई दिस आइडिया। अच्छा, इस आइडिया से कि पूरी दुनिया कुछ नहीं है, सिर्फ एक चूहेदानी है, ऐसा सोच करके वो खुश क्यों होता है? आंसर इज द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम। दुनिया उसके लिए कभी भी काइंड नहीं रही है, कभी भी उसके लिए अच्छा उस दुनिया कभी भी उसके लिए अच्छी नहीं रही है, हमेशा से उसकी लाइफ मिजरेबल रही है, इसलिए कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है उसका दुनिया के साथ। ही ऑलवेज थॉट इल ऑफ इट, इसीलिए इल मतलब यहाँ पे बुरा भला, इसीलिए वो दुनिया के बारे में हमेशा बुरा भला सोचता रहता है। सो ही वॉज अम्यूज बाय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप, इसीलिए वो इस आइडिया से बहुत ही अम्यूज होता है, बहुत ही खुश होता है कि ये दुनिया जो मेरे लिए कभी भी अच्छा नहीं रही है, मेरे साथ कभी दुनिया ने अच्छा नहीं किया है, तो ये दुनिया कुछ नहीं है, एक चूहेदानी है। तो दुनिया को चूहेदानी मान करके वो उसको बहुत खुशी मिलती है। इट गेव हिम एन अनवांटेड जॉय, और मतलब उसको वर्णित नहीं किया जा सकता है कि किस तरह की खुशी, बहुत अत्यधिक खुशी होती है उसको ये सोच करके कि दुनिया क्या है, एक चूहेदानी है। थर्ड क्वेश्चन इज, डिड द पैडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। क्या स्टोरी में जैसा कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एक रात पैडलर को कहीं आश्रय नहीं मिलता है, तो एक झोपड़ी होती है छोटी सी, वहाँ पे वो खटखटाता है और उस झोपड़ी का मालिक एक क्रॉफ्टर होता है। क्रॉफ्टर यानी कि जो जिसकी अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, दूसरों की ज़मीन किराए पे लेकर के उस पर खेती करता है। तो वो उसमें एक बूढ़ा क्रॉफ्टर रह रहा होता है जो कि उसको वेलकम करता है अपने घर पे। और जब इससे पहले पैडलर किसी के, चूँकि पैडलर के पास अपना कोई घर नहीं था, तो वो रात या तो कहीं किसी थोड़ी सी भी शेड मिल गई, छाया मिल गई, उसके नीचे गुजार लेता था। और चूँकि ठंडी की रात थी, ये स्टोरी दिसंबर की है, तो ऐसे ही शाम जब होती थी तो लोगों के दरवाजे को नॉक करके, खटखटा करके पूछता था कि क्या मैं आपके घर रह सकता हूँ, और मैक्सिमम लोग उसको भगा देते थे क्योंकि वो बहुत काफ़ी गरीब था, और कोई भी ऐसे एक अनजान गरीब व्यक्ति को अपने घर पे रखना नहीं चाहता है, इसलिए अक्सर लोग उसको अपने घर से भगा देते थे, कोई भी उसको शेल्टर नहीं देता था। मगर ये जो बूढ़ा क्रॉफ्टर है, ये अकेले रहता था, और इसने अपने घर पे जब पैडलर इससे आश्रय मांगता है तो ये बहुत ही प्यार से उसको घर पे अपने रखता है और काफ़ी उसकी सेवा भी करता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या पैडलर ने एक्सपेक्ट किया था, ऐसी आशा की थी, ऐसा उम्मीद किया था कि उसको इस तरह की हॉस्पिटलिटी मिलेगी जैसा कि क्रॉफ्टर ने उसके साथ किया? नो, द पैडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। नहीं, उसने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि उसको इतनी हॉस्पिटलिटी, मतलब होता है अगर हम किसी को अपने घर पे आश्रय देते हैं और उसकी बहुत ही सेवा भगत, आव भगत करते हैं। हॉस्पिटलिटी मीन्स आव भगत, उसकी बहुत ही, तो उसने ऐसी आव भगत की आशा नहीं की थी, क्योंकि उसको लाइफ में किसी ने भी इतनी आव भगत नहीं की थी, सबने उसको दुत्कारा था, भगाया था। क्वेश्चन आंसर बहुत ही सिंपल है, नो। फोर्थ क्वेश्चन इज, वाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विथ द पैडलर। फोर्थ क्वेश्चन है कि क्रॉफ्टर, वो जो बूढ़ा आदमी जिसने पैडलर को अपने घर पे शरण दी थी, वो इतना टॉकेटिव मतलब बातूनी, और फ्रेंडली तो जानते ही हो तुम लोग, तो इतना टॉकेटिव और फ्रेंडली पैडलर के साथ क्यों हो गया? क्योंकि पैडलर तो उसके लिए एक अजनबी था, फिर भी एक अजनबी व्यक्ति के साथ इतना बात किया और उसके साथ इतनी अच्छा से व्यवहार किया, उसकी इतनी आव भगत की, तो इतना फ्रेंडली क्यों उसके साथ बिहेव किया? Answer is, the crofter was so talkative and friendly with the paddler because he lived there all alone and thus welcomed the paddler in a very friendly manner. crofter इतना टॉकेटिव और उतना फ्रेंडली पैडलर के साथ इसलिए हुआ क्योंकि वो अकेला था, वो अपने घर में अकेले रहता था, उसकी कोई भी वाइफ नहीं थी और कोई भी उसके बच्चे नहीं थे। He had no wife and no children of his own. उसका कोई भी बच्चा और वाइफ नहीं थी। अब क्यों नहीं थी ये नहीं दिया है, मगर वो अपनी एक लोनली, ही वॉज लीडिंग अ लोनली लाइफ, वो एक अकेला जीवन जी रहा था, और अकेले जीवन जी रहा था, और उसमें उसको एक रात उसको एक कंपनी मिल जाती है पैडलर के रूप में, तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसको वेलकम करता है और उसके साथ फ्रेंडली मैनर में बिहेव करता है, क्योंकि वो अकेले रह रह के बोर हो गया था। फिफ्थ क्वेश्चन इज, वाई डिड ही शो द 30 kroner टू द पैडलर। अब कहानी में एक बार क्रॉफ्टर बताता है कि अब उसने खेती करना तो छोड़ दिया है, मगर उसकी एक गाय है, तो गाय का दूध बेचता है, वो क्रीमरी को देता है, डेयरी को, और गाय का दूध बेचने से उसको काफ़ी पैसे मिलते हैं, जिससे उसका और गाय का खर्चा चलता है। और अभी बोला है कि अभी उसको दूध बेच के 30 kroner मिले हैं। क्रोनर एक करेंसी है। तो
मगर यहाँ पे पैडलर को विश्वास नहीं होता है कि ये बूढ़ा इंसान भी 30 करोनर कमा लेता है। तो उसको विश्वास नहीं होता है, तो उसको विश्वास दिलाने के लिए वो अपने 30 करोनर दिखाता है। और वो काफ़ी क्रेडुलस भी है और लोगों पे जल्दी विश्वास भी कर लेता है। उसको आइडिया ही नहीं होता है कि ये इंसान चोर भी हो सकता है। तो क्वेश्चन है कि क्यों क्रॉफ्टर ने 30 करोनर पैडलर को क्यों दिखाया? आंसर इज द क्रॉफ्टर वॉज क्रेडुलस मैन। क्रेडुलस मीन्स जो आसानी से किसी पर भी विश्वास कर जाए। तो क्रॉफ्टर क्या था? क्रेडुलस था, किसी पे भी आसानी से विश्वास कर जाता था। ही वॉज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस, और वो काफ़ी जनरस, काफ़ी विनम्र था और लोगों पे जल्दी विश्वास, कॉन्फिडेंस, उसको दूसरों में बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस पैदा कर लेता था, बहुत विश्वास कर लेता था। सो ही सोड 30 करोनर टू द पैडलर, इसीलिए उसने 30 करोनर पैडलर को दिखा दिया, क्योंकि उसको शक ही नहीं हुआ कि पैडलर चोर भी हो सकता है। ही डिड नॉट हैव डाउट दैट ही वॉज अ थीफ, उसको डाउट ही नहीं हुआ कि पैडलर चोर भी हो सकता है। 6th क्वेश्चन, डिड द पैडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर? अब चूंकि क्रॉफ्टर ने तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस दिखा दिया, अपना विश्वास उसमें पूरा दिखा दिया, उसने पैडलर के ऊपर पूरा विश्वास किया, मगर इस विश्वास को क्या पैडलर ने रिटर्न किया? क्या मतलब कि रिटर्न में पैडलर ने भी उसके विश्वास को बचाए रखा, उसके विश्वास को जिंदा रखा, कि उसके विश्वास को तोड़ दिया? डिड द पैडलर रिस्पेक्ट, क्या उसने उस कॉन्फिडेंस को, उस विश्वास को जो कि क्रॉफ्टर ने उस रिपोज यानी उसके अंदर, रिपोज मीन्स उसके अंदर जो सो किया था, उसके अंदर, उसके ऊपर जो उसने विश्वास किया, क्या उस विश्वास की उसने रिस्पेक्ट की, उसकी कदर की पैडलर ने? नो, द पैडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस विच द क्रॉफ्टर हैड सोन हिम। क्रॉफ्टर ने जो कॉन्फिडेंस, जो विश्वास पैडलर के ऊपर दिखाया, उसके ऊपर रखा, उसकी कोई भी रिस्पेक्ट पैडलर ने नहीं की। उसने उस पर विश्वास करके उसको 30 करोनर दिया, दिखाया, और पैडलर ने उसके 30 करोनर चुरा लिए, यानी कि उसके विश्वास को तोड़ दिया। ही सोड हिम 30 करोनर एंड द पैडलर स्टोल हिम। ही यहाँ पे कौन है? क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर सोड हिम 30 करोनर, क्रॉफ्टर ने उसको 30 करोनर दिखाए, एंड द पैडलर स्टोल हिम, और पैडलर ने उन 30 करोनर को चुरा लिया। तो विश्वासघात किया उसने। 7th नंबर क्वेश्चन ही, व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप? अब चूंकि वो पूरी दुनिया को एक रैट ट्रैप मानता था, पैडलर पूरे वर्ल्ड को मानता था कि पूरा वर्ल्ड ही एक चूहेदानी है, और सारे दुनिया के लोग जो भी मनी मेकिंग एक्टिविटीज़ में, जो पैसा बनाने में लगे हुए हैं, एक्चुअली वो कहीं ना कहीं तरह से उस चूहेदानी में फंस गए हैं। संसार में जो भी रिचेज, गुड क्लोथ्स और गुड फूड्स हैं, ये सब के लालच में फंस करके वो मनी मेकिंग एक्टिविटीज़ में लग गए हैं, और उसके लिए बुरे काम भी करते हैं। तो वो लोग कहीं ना कहीं उस चूहेदानी में फंस गए हैं। वो अपने आप को चूहेदानी में फंसा हुआ नहीं मानता था, मगर ऐसा क्या हुआ कि वो भी अपने आप को संसार रूपी चूहेदानी में फंसा हुआ मानने लगा। द पैडलर स्टोर, आंसर इज द पैडलर स्टोल 30 करोनर फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स कॉटेज एंड वॉकड अलोंग। पैडलर ने क्या किया? क्रॉफ्टर के 30 करोनर जो उसने उसको दिखाए थे, उसके कॉटेज, उसके झोपड़ी से चुरा लिए, एंड वॉकड अलोन, और अकेले निकल गया। ही थॉट हिमसेल्फ स्मार्ट, वो अपने आप को काफ़ी स्मार्ट समझ रहा था कि मैंने कितने स्मार्टली ढंग से उसके पैसे चुरा लिए। ही अवॉइडेड द पब्लिक हाईवे एंड टर्न इनटू द वुड, उसने पब्लिक हाईवे, जो एक पब्लिक हाईवे था जिसपे सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उस हाईवे पे उसने उस हाईवे को अवॉइड कर दिया, उस हाईवे को छोड़ दिया, और टर्न इनटू द वुड, वुड यहाँ पे जंगल से, और जंगल का रास्ता पकड़ लिया। अब अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ वो जाना चाहता था, वहाँ पे जाने के लिए पब्लिक हाईवे को छोड़ देता है, क्योंकि उसने 30 करोड़ चुराए हैं, और कहीं ना कहीं उसे डर लग रहा था कि पब्लिक हाईवे पे जाने से मैं पकड़ा जाऊंगा, हो सकता है वो क्रॉफ्टर मेरे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा हो अपने पैसे लेने के लिए, तो पब्लिक हाईवे पे जाने से मैं पकड़ा जा सकता हूँ, इसलिए उसने पब्लिक हाईवे को छोड़ दिया और जंगल का रास्ता ले लिया। जंगल के रास्ते से वो अपने जगह, जहाँ वो जाना चाहता था, वहाँ जा रहा था। इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉट इनटू, मगर जो जंगल का रास्ता तो पकड़ लिया, मगर वो जंगल कैसा था? बिग, बहुत बड़ा था, और कन्फ्यूजिंग था, मतलब भूल भुलैया टाइप का था। उस जंगल में से उसको निकलने का रास्ता ही नहीं मिल पाता। फॉरेस्ट वी हैड गॉट इनटू, जिस फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर वो घुस गया कि अब दूसरे साइड में चला जाऊंगा, एक्चुअली वो जंगल काफ़ी कंफ्यूजिंग था और काफ़ी बड़ा था। अब उसको जंगल से रास्ता ही नहीं निकल रहा है कि बाहर निकलूँ मैं। ही रियलाइज दैट ही वॉज वॉकिंग
अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और बार बार वो उसको लग रहा था चलते जा रहा है चलते जा रहा है, फिर लग रहा है कि फिर से मैं उसी जगह पे आ जा रहा हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था चलना। द होल फॉरेस्ट सीम टू हिम अ बिग प्रिजन। अब जब वो लास्ट में शाम हो जाती है और थक जाता है, उसको रास्ता नहीं मिलता है जंगल से बाहर निकलने का, तब उसको लगता है कि मैं भी इस दुनिया रूपी चूहेदानी में फंस गया हूँ। मैं भी 30 क्रोनर के लालच में आकर के मैं इस फॉरेस्ट में फंस गया। अब मैं इस फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकल पाऊंगा और इस फॉरेस्ट में मेरी मृत्यु होना निश्चिंत है। एक तरह से 30 क्रोनर क्या था, एक बेट था, एक चारा था। उस 30 क्रोनर के लालच में मैं 30 क्रोनर चुराया रहता, न मैं पब्लिक हाईवे छोड़ता, न मैं इस जंगल में आता, और न इस जंगल में मैं फंस जाता, क्योंकि रात होगा और जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। तो अब समझ जाता है कि 30 क्रोनर के लालच में मैंने अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल दी है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पैडलर एंड इन्वाइट हिम होम। अब जंगल में उसके साथ एक घटना होती है कि वो एक आयरन मिल के पास पहुंच जाता है और वहां पे जाके वो रात गुजारने का सोचता है, और वहां पे उस आयरन मिल का जो मालिक होता है आयरन मास्टर, उसके साथ बहुत ही काइंडली ढंग से, बहुत ही प्यार से उससे बात करता है और उसको घर पे अपने इन्वाइट करता है। तो क्वेश्चन है कि क्यों आयरन मास्टर ने पैडलर से इतने काइंडली, इतने विनम्र तरीके से, नम्रता से क्यों बात किया और उसको अपने घर पे क्यों बुलाया। आंसर इज आयरन मास्टर मिस्टूक द पैडलर फॉर हिज ओल्ड अक्वेंटेंस विथ होम ही हैड बीन इन द रेजिमेंट। एक्चुअली ये जो आयरन मास्टर है, आयरन मिल का मालिक है, एक्चुअली ये पहले एक रेजिमेंट में, एक फौज में होता था, और उसी फौज में उसका एक अक्वेंटेंस, उसका एक जान पहचान का, उसका एक साथी था। तो आयरन मास्टर को रात के अंधेरे में पैडलर का चेहरा कुछ न कुछ अपने उस जाने पहचाने साथी से मिलता जुलता लगता है, और ये इसको लगता है कि वही मेरा रेजिमेंट का साथी है। सो ही स्पोक टू हिम इन काइंडली मैनर एंड इनवाइटेड हिम टू हिज हाउस टू सेलिब्रेट क्रिसमस ईव। तो ये आयरन मास्टर उसको अपना पुराना साथी मानता है, उसको लगता है, एक तरह से उसको गलतफहमी ही हुई रहती है, एक्चुअली वो होता नहीं है, वो तो पैडलर ही होता है। तो उसको गलतफहमी हो जाती है, रात के अंधेरे में क्लियर लाइट नहीं होती है फौज की लाइट में, तो वो उसको अपना पुराना साथी, रेजिमेंट का साथी मानता है, इसीलिए उससे बहुत ही नम्रता से, बहुत ही प्यार से उससे बात करता है और उसको अपने घर पे क्रिसमस ईव मनाने के लिए इनवाइट करता है। ईव मीन्स होता है कोई भी बड़ा पर्व त्यौहार है, कुछ भी हो, ईव मीन्स होता है उसके एक दिन पूर्व की संध्या। क्रिसमस ईव मैंने मीन्स क्रिसमस होता है 25 दिसंबर को, तो 24 दिसंबर की शाम, मतलब क्रिसमस ईव मतलब क्रिसमस से एक दिन पहले की संध्या, शाम। 9th नंबर, व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इनविटेशन। डिक्लाइन मीन्स इनकार कर देना। पैडलर ने आयरन मास्टर का इनविटेशन कि मेरे घर पे चलो और हम लोग वहाँ पे एक साथ क्रिसमस ईव मनाएंगे, उसको इनकार क्यों कर दिया। आंसर इज द पैडलर हैड स्टोलन 30 क्रोनर। पैडलर ने क्या किया था, 30 क्रोनर चुराए थे क्रॉफ्टर से। इफ़ ही एक्सेप्टेड द इन्विटेशन टू मैनर हाउस इट वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू द लायंस डेन। इसलिए वो डर जाता है क्योंकि मेरे पॉकेट में 30 क्रोनर हैं जो कि चोरी के हैं, और अगर मैं आयरन मास्टर का इनविटेशन स्वीकार करके उनके मैनर हाउस मीन्स होता है एक बहुत बड़ा सा बंगला जो कि ग्रामीण क्षेत्र में होता है, गांव के क्षेत्र में जो बड़े बड़े घर होते हैं बंगला टाइप के, उसको बोलते हैं मैनोर हाउस। तो उनके अगर मैनोर हाउस में जाऊँगा तो एक तरह से अपने आप को लायंस डेन मीन्स होता है मांद, तो अपने आप को लायन की मांद में फेंकने लायक होगा, के बराबर होगा, क्योंकि वहाँ मैं जाऊँगा तो किसी तरह पता चल जाएगा कि इसने 30 क्रोनर चुराए हैं और मुझे जेल भेज दिया जाएगा। सो ही डिक्लाइंड द इन्विटेशन, इसलिए उसने इन्विटेशन को इनकार कर दिया। 10th नंबर क्वेश्चन इज व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडला विल्मेंसन्स इन्विटेशन। ऐसा क्या हुआ कि पैडलर ने एडला विल्मेंसन जो कि आयरन मास्टर की बेटी थी, उसका इनविटेशन क्यों उसने स्वीकार कर लिया। एक्चुअली आयरन मास्टर का इनविटेशन इसने अस्वीकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो आयरन मास्टर चले जाते हैं, फिर वो अपनी बेटी एडला विल्मेंसन को भेजते हैं कि उसको बुला के ले आओ, वो मेरा पुराना साथी है। तो क्या हुआ कि उसने आयरन मास्टर का इनविटेशन तो अस्वीकार कर दिया, मगर एडला विल्मेंसन का इनविटेशन स्वीकार कर लिया। आंसर इज एडला विल्मेंसन इन्वाइटेड द पैडलर टू हर होम एंड ऑल्सो एडेड दैट ही वुड बी अलाउड टू लीव देम जस्ट एज फ्रीली एज ही कम। एडला विल्मेंसन वहाँ आती है और पैडलर को अपने घर पे इनवाइट करती है, और एक बात और ऐड करती है कि वो मेरे घर से
जब चाहे तब वो जा सकता है। हम उसको बांध के नहीं रखेंगे, हम उसको फोर्स नहीं करेंगे कि हमारे साथ इतना दिन रहो ही। जैसे फ्रीली वो आया है अपनी मर्जी से, उसी तरह जा सकता है। शी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विथ देम ओवर क्रिसमस ईव, और उसको रिक्वेस्ट करती है कि अगर नहीं रहना चाहते हो तो सिर्फ क्रिसमस ईव तक ही रह जाओ। तो इसलिए पैडलर को लगता है कि जब भी मुझे खतरा महसूस होगा मैं आसानी से वहाँ से निकल जाऊँगा, इसलिए वो एडला का इनविटेशन स्वीकार कर लेता है। 11th नंबर क्वेश्चन इज, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पैडलर। एडला जब पैडलर को देखती है और उसके फादर ने कहा रहता है कि उसको एडला को बताया रहता है कि वो उसका पुराना रेजिमेंट का साथी है, कॉमरेड है, कर्नल है, तो उसको क्या पैडलर को देख करके उसके माइंड में क्या डाउट आता है कि क्या सच में पापा ने जो बताया है ये आदमी वो है कि नहीं है, इसी तरह का डाउट आता है। आंसर इज, एडला हैड सम डाउट्स अबाउट द पैडलर। एडला के माइंड में कुछ डाउट्स आते हैं पैडलर को देख करके। शी थॉट ईदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। एक्चुअली पैडलर जो है एडला को देख करके इतना डर जाता है कि एडला के मन में डाउट आता है कि या तो इस इंसान ने कुछ चुराया है और नहीं तो ये इंसान जेल से भागा हुआ है। इसी तरह के डाउट्स एडला के दिमाग में आते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन इज, व्हेन डिड आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। और आयरन मास्टर को अपनी मिस्टेक कब रियलाइज होती है, उनको अपनी मिस्टेक का पता कब चलता है? कौन सी मिस्टेक? पैडलर को अपना साथी समझने का मिस्टेक। The iron master realized his mistake when he saw the paddler standing in broad daylight, washed and saved. आयरन मास्टर को अपनी मिस्टेक उस समय पता चलती है जब उसको दिन के रोशनी में पैडलर को अपने सामने देखते हैं, और पैडलर को सुबह में नौकर नहला धुला करके उसकी सेविंग भी करके, और दिन के जब ब्रॉड लाइट में उसको देखते हैं तब वो जान जाते हैं कि अरे ये तो वो नहीं है जिसको मैं समझ रहा था। Question number 13. What did the peddler say in his defense when it was clear that he was not the person the iron master had thought he was? अब अपने डिफेंस में, अपने बचाव में पैडलर क्या बोलता है जब ये चीज़ क्लियर हो जाता है आयरन मास्टर को कि ये वो पर्सन नहीं है जिसको वो समझ रहे हैं, और पैडलर भी जान जाता है कि अब उसकी पहचान खुल चुकी है, तो वो अपने डिफेंस में क्या बोलता है? आंसर इज, द पैडलर सेड दैट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट। पैडलर बोलता है कि ये उसकी मिस्टेक नहीं थी। ही वाज सेड दैट ही नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। उसने कभी भी प्रिटेंड, कभी भी दिखावा, इस तरह का बहाना नहीं किया कि वो एक पुअर ट्रेडर, एक गरीब सामान बेचने के अलावा और भी कुछ है। मतलब उसने कॉमरेड या कर्नल या रेजिमेंट का सोल्जर ऐसा कुछ उसने सो ही नहीं किया। कभी भी उसने नहीं कहा कि आप जो मुझे समझ रहे हो वो मैं हूँ, ये आप लोग हो जो आप मुझे ज़बरदस्ती अपने घर पे लेके आए हो। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं आपका साथी हूँ। ही देन सेड दैट ही हैड नॉट डन एनी हार्म एंड एट वर्स्ट ही वुड पुट ऑन हिज रैग्स अगेन एंड गो अवे। और आगे भी बोलता है कि मैंने आपके घर में कोई भी हानि, आप लोगों को या आपके घर में कोई भी हानि या क्षति मैंने नहीं पहुंचाई है, और अगर आप चाहो तो मैं अभी से अपने पुराने रैग्स यानी फटे पुराने चिथड़े कपड़े, अपने पुराने चिथड़े कपड़े अभी मैं फिर से पहन लेता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन, वाई डिड एडला स्टिल entertain द पैडलर इवन आफ्टर शी न्यू द truth about him? Why did Edla still entertain the peddler even after she knew the truth about him? अब जब कि चूँकि पैडलर की सच्चाई सामने आ चुकी है कि वो आयरन मास्टर का पुराना साथी नहीं है, वो रेजिमेंट का सिपाही नहीं है, वो एक पुअर पैडलर ही है जो कि गलियों में घूम करके रैट ट्रैप्स बेचता है। तो ये सारी बातें जानने के बाद भी एडला एंटरटेन, मतलब यहाँ पे उसकी सेवा क्यों करती है? उसको बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट खिलाती है, उसको लंच खिलाती है, तो क्यों? जानने के बाद भी कि ये मेरे पापा का साथी नहीं है, ये कोई अजनबी एक गरीब आदमी है, फिर भी उसको क्यों एंटरटेन करती है उसकी सच्चाई जानने के बाद भी? एडला स्टिल एंटरटेन द पैडलर इवन आफ्टर शी नो द ट्रूथ अबाउट हिम बिकॉज she thought that it was not appropriate to chase away a human being when they have asked to come there. Actually एडला बहुत ही एक जेनरस लेडी है। वो सोचती है कि भले हमें इसकी सच्चाई पता चल गई है मगर ये अच्छा नहीं होगा कि किसी इंसान को जिसको हमने भले ही गलतफहमी में ही मगर इस इंसान को हमने खुद अपने घर पे इनवाइट किया है क्रिसमस ईव मनाने के लिए, तो ये अच्छा नहीं होगा कि किसी इंसान को, गरीब इंसान को अपने घर पे गलतफहमी में ही उसको बुलाओ और फिर उसका बिना क्रिसमस ईव मनाने के लिए बनाए बगैर उसको चेस अवे कर दो, यानी घर से भगा दो।
मतलब ये अच्छा नहीं है कि किसी को अपने घर पे बुलाओ और उसकी असलियत जान करके फिर उसको भगा दो। चूँकि अब गलतफहमी में ही सही, मगर हमने उसको बुलाया है क्रिसमस ईव मनाने के लिए, तो उसको क्रिसमस ईव का ट्रीट करा करके ही उसको भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर। एडला एक्चुअली जब पैडलर जाने लगता है तो एडला और उसके फादर चर्च गए होते हैं, और जब वो लौट के आते हैं तो पाते हैं कि पैडलर जा चुका है और उसने एडला के लिए एक गिफ्ट रखा है। तो उस गिफ्ट को पा करके एडला इतनी खुश क्यों होती है? आंसर इज एडला वाज हैप्पी टू सी दैट गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर बिकॉज सी फाउंड स्मॉल रेड ट्रैप एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner नोट्स। एडला बहुत खुश है, पैडलर ने जो गिफ्ट उसके लिए छोड़ा है उसको पा करके बहुत खुश है, क्योंकि वो पाती है कि उसने गिफ्ट के रूप में एक छोटा सा चूहेदानी भी छोड़ा है, और उस चूहेदानी के अंदर 3 रिंकल्ड मुड़े चुड़े नोट्स हैं, मतलब क्रोनर। उसने 30 क्रोनर चुराए थे ना क्राफ्टर के यहाँ से, तो वो 30 क्रोनर 3 नोट्स थे 10-10 क्रोनर के। जैसे हमारे यहाँ 10-10 रुपीज़ होती है, 10-10 रुपीज़ के 3 नोट अगर ले लो तो 30 रुपीज़ हो जाता है। उसी तरह 30 क्रोनर 3 नोट्स के रूप में थे 10-10 क्रोनर के। तो वो 10 क्रोनर के 3 नोट रिंकल्ड, काफ़ी मुड़े चुड़े, उस चूहेदानी के अंदर थे। द पैडलर हैज़ प्रेज्ड हर फॉर रिफॉर्मिंग हिम। और पैडलर ने एक नोट भी वहाँ पे लिखा था, एक छोटा सा लेटर लिखा था एडला के लिए, जिसमें उसने एडला की काफ़ी तारीफ़ की थी कि उसको उसने रिफॉर्म कर दिया, उसको उसने चेंज कर दिया, उसके अंदर काफ़ी उसने बदलाव ला दिए। मतलब उसके हॉस्पिटलिटी से, उसके अच्छे आओ भगत से, उसके अच्छे ट्रीट से, उसके अच्छे व्यवहार से पैडलर के अंदर काफ़ी चेंजेज आ गए हैं। वो भी अपने आप को एक जेंटलमैन के रूप में देख रहा है। और उसने जो 30 क्रोनर चुराए थे वो भी उसने उस रैट ट्रैप में, उस चूहेदानी में छोड़ दिया था, और एक नोट लिखा था कि इस 30 क्रोनर को ओल्ड क्रॉफ्टर जिसका मैंने चुराया है ये पैसा, उसको लौटा दिया जाए। तो ये देख करके एडला काफ़ी खुश हो जाती है कि चलो मैंने अपनी आव भगत से, जैसे भी मैंने एक अच्छा व्यवहार करके एक ऐसा इंसान जो बुरा नहीं था, मगर अपनी मजबूरियों के द्वारा ही, अपनी मजबूरियों से मजबूर होकर के वो गलत रास्ते पे चल दिया था, उसको मैंने फिर से उसको सही रास्ते पे ला दिया है। पैडलर का 30 क्रोनर लौटा देना, इट मीन्स कि वो अब फिर से सही रास्ते पे आ चुका है। तो ये देख करके एडला खुश होती है, क्योंकि चर्च में उसको पता चल जाता है कि वो जो पैडलर हमारे घर पे है वो एक चोर है और उसने 30 क्रोनर चुराया है। क्वेश्चन नंबर 16, वाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टॉल। हाँ, वो जो लेटर लिखा होता है पैडलर एडला के लिए, उसमें लास्ट में उसने अपना साइन अपने रियल नेम से नहीं किया रहता है, उसने साइन लास्ट में कैप्टन वॉन स्टॉल। कैप्टन वॉन स्टॉल ये वो पर्सन है जो कि आयरन मास्टर के साथ रेजिमेंट में था और इसने जॉब छोड़ दी थी, और आयरन मास्टर को रात के अंधेरे में पैडलर यही दिखता है, उसको लगता है कि कैप्टन वॉन स्टॉल ही है। तो कैप्टन वॉन स्टॉल को समझ कर ही आयरन मास्टर उसको अपने घर पे लेके आता है, और जब सुबह में डे लाइट में जब उसको देखता है तब समझ आता है कि नहीं, ये कैप्टन वॉन स्टॉल नहीं है। मगर एडला फिर भी परसुएट करके अपने फादर को उसको अपने घर पे रख लेती है और उसको बहुत अच्छे से उसकी आवभगत करती है, कैप्टन वॉन स्टॉल की तरह ही उसकी सेवा करती है। और उसकी सेवा से धीरे धीरे पैडलर के अंदर भी लगता है कि मैं ही कैप्टन वॉन स्टॉल हूँ। मतलब उसके अंदर एक जेंटलमैन वाली फीलिंग आ जाती है, चोर वाली फीलिंग चली जाती है। इसीलिए वो लेटर में लास्ट में, क्योंकि वो उसके अंदर का चोर जा चुका है, अब वो अपने आप को जेंटलमैन मान रहा है, तो कैप्टन वॉन स्टॉल के रूप में साइन करता है। द पैडलर साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टॉल बिकॉज एडला एड्रेस्ड हिम एज अ कैप्टन। लास्ट जो लेटर में पैडलर ने कैप्टन वॉन स्टॉल की तरह साइन इसलिए किया क्योंकि एडला उसको कैप्टन के रूप में ही एड्रेस करती थी, उसको पैडलर नहीं बोलती थी, उसको कैप्टन कैप्टन ही बोलती थी। ही वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप इफ़ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन। वो तो इस संसार रूपी चूहेदानी में फंसी गया था, मतलब थोड़े से पैसों के लालच में, अच्छा खाना अच्छा कपड़ा के लालच में उसने चोरी करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब चूहेदानी में वो तो फंस चुका था, मगर
एडला अगर उसको कैप्टन के रूप में उसके साथ व्यवहार नहीं करती तो उसके अंदर की अच्छाई बाहर नहीं आती, उसके अंदर की अच्छाई फिर से नहीं जागती। इन दैट वे ही गॉट पावर टू चीयर हिमसेल्फ, इसीलिए उसने अपने आप को भी जेंटलमैन मानने लगा और कैप्टन वॉन स्टॉल के रूप में साइन किया। ओके।